गाजा में क्रैश हुआ इजरायली ड्रोन। जिटौन शहर में एक घर पर यह ड्रोन गिरा है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, गाजा में इजरायली ड्रोन क्रैश हो गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जिटौन शहर में एक घर पर यह ड्रोन आकर गिरा। और देखिए, ऐसा लग रहा है कि एक और फ्रंट खुल सकता है युद्ध का, क्योंकि देखिए साउथ चाइना सी, वहां से बड़ी खबर है। दक्षिण चीन सागर में चीन और अमेरिका कैसे आमने सामने आ गए, वो तस्वीरें आपको हम दिखाते भी हैं। गश्त कर रहे अमेरिकी विमान को चीन ने रोका, टकराने से बचे हैं चीन और अमेरिका के विमान। और देखिए, महज 10 फीट की थी दोनों विमानों की दूरी। अगर टक्कर हो जाती तो इसके बाद इस फ्रंट पे भी बहुत कुछ हो सकता था। यह तस्वीरें भी सामने आई है। अमेरिकी विमान जो कि दक्षिणी चीन सागर, जहां पर अपना प्रभुत्व जमाता है चीन, वहां पर गश्त कर रहा था अमेरिकी विमान फाइटर जेट, और उसको रोका है चीनी विमान ने। और महज 10 फीट की दूरी थी दोनों विमानों के बीच में, टक्कर हो सकती थी। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दक्षिण चीन सागर के ऊपर उड़ान भरता अमेरिकी फाइटर जेट, और उसी दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन काफी ज्यादा आक्रामक भी रहता है। जब ये फाइटर जेट, ये विमान अमेरिका का गश्त कर रहा था, तब चीन ने इंटरसेप्ट किया, रोकने की कोशिश की। और उस दौरान इतनी कम दूरी, इतना कम फासला बच गया था चीन के विमान और अमेरिकी विमान के बीच की, आसमान में ही दोनों के बीच में टक्कर हो सकती थी। और आप अंजाम देखिए, अगर ऐसा हो जाता, अगर टक्कर होती, तो इसके बाद ये फ्रंट फटक सकता था, विध्वंसक हो सकता था। इस बात का पूरा खतरा था, अंदेशा था। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि महज 10 फीट की दूरी, ऐसे में जब जो विमान है वो आवाज से कई गुना तेज रफ्तार से उड़ान भरते हैं। और अब 60 सेकंड में एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या दक्षिण चीन सागर में भीषण रण होगा। निनाद सर, मैं आपके पास आ रही हूं, क्योंकि ये जो साउथ चाइना सी है, यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि दोनों ही वॉरशिप्स रहते हैं तैनात, अमेरिका के भी और चीन के भी। लेकिन यहाँ पर अपना प्रभुत्व बनाने के लिए चीन बहुत हावी होने की कोशिश करता है। निनाद सर, देखिए, जो साउथ चाइना सी में जो अभी हुआ है वो चमत्कार है कि एक्सीडेंट नहीं हुआ। 10 फीट की दूरी 1000 किलोमीटर प्रति घंटे के एयरक्राफ्ट की स्पीड पे कुछ भी नहीं होती। ये एक B-52 अमेरिकन न्यूक्लियर बॉम्बर था, और सुखोई का फाइटर प्लेन चाइना का था। इससे ये दर्शाता है कि चिंगारी भड़कनी शुरू हो गई है फिर से साउथ चाइना सी में। इससे पहले फिलीपींस के साथ चाइना का एक शिप टकराया था। जब इस तरह की दो वर्ल्ड में वॉर चल रही हों, तो एक मौका मिलता है, जो कंट्रीज अपना प्रभुत्व जमाना चाहती है उनको जितना चाहे वो ग्रैब करने की कोशिश, पकड़ने की कोशिश करती हैं। और उसमें जैसे यहाँ हमने देखा, वो प्रोवोकेशन करती है, प्रोवोकेशन से मिसकैलकुलेशन होती है, मिसकैलकुलेशन से लड़ाई होती है। तो मेरे को लगता है कि अब साउथ चाइना सी में एक छोटी सी 1 या 2 ऐसी चिंगारियां और भड़कने की देर है, और एक नया फ्रंट चलने को तैयार है। जब तक अमेरिका अपनी प्रभुत्व को, अपने दबदबे को कायम रखने की कोशिश करेगा, तब तक चाइना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। पर कितनी जगह पे अमेरिका रह सकता है, हो सकता है कहीं पे अमेरिका का इंटेंशन कम हो, और जहां ही कम हुआ वहां चाइना जरूर अपनी चाल शुरू कर देगा। बिल्कुल। तो दक्षिण चीन सागर में क्या अब भीषण रण देखने को मिलेगा, ये भी एक संभावना बनती नजर आ रही है।